क्षिप्त दिखती रो रो हनुमान माँ को बुलाए, रो रो हनुमान माँ को बुलाए, माता देखे बिना चली जाए, माता देखे बिना चली जाए। हनुमान लौट आए, हमारे प्राण लौट आए। हनुमान मारुति, तुम तो मारुति के मित्र हो ना? हाँ, तुमको तो पता होगा कि मारुति कहाँ है। बताओ ना मुझे, कहाँ है मेरा मारुति? बोलो ना, कहाँ है मेरा मारुति? बोलो। तुम तो जानते हो ना वो मुझसे कितना प्रेम करता है। यदि तुमको वो मिले तो उसको मेरे पास ले आना। हाँ, बोलो, लाओगे ना? हाँ, मैं भी उसे ही ढूंढने जा रही हूँ। हाँ, मारुति, मारुति, मारुति को ढूंढना है। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया है माँ को? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? मारुति, तुम्हारी मां ने आवेश में आकर तुम्हें तारा को तो दे दिया, किंतु तुम्हारे विछोह को सहन नहीं कर पाई। माँ बहुत कोमल हृदय की हैं। वो जितना प्यार मुझसे करती हैं, उतना ही वो तारा मौसी को भी चाहती हैं। हाँ मारुति, इसलिए इसके मन को गहरी गहरी चोट लगी है और इनकी ऐसी हालत हो गई है, ये किसी को नहीं पहचानती। इनकी हृदय की गहराइयों में अब एक ही नाम बचा है, मारुति। बस तुम्हारे नाम की रट लगाए रहती है। पिताजी, अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पुत्र विछोह के आघात को पुत्र के मिलन के सुख से ही मिटाया जा सकता है। मैं माँ को ठीक कर लूंगा। मैं अभी जाके माँ को लेके आता हूँ। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। बाली को पुत्र होने वाला है, वो श्राप कैसे मिटा? नहीं, यह असंभव है, असंभव। बाली को तो निसंतान होने का अभिशाप है, फिर यह कैसे संभव हो सकता है? किंतु सत्य तो यही है राजमाता, और इसके पीछे केसरी पुत्र मारुति ही हो सकता है। क्या तुम बावले हो गए हो? मारुति, वो नन्हा सा बालक कैसे कर सकता है ये सब? उसने ये सब कैसे किया ये तो मैं नहीं जानता, किंतु अपने माता के दिए हुए श्राप को दूर करने वाला केवल मारुति ही हो सकता है। तुम कैसे कह सकते हो? राजमाता,
मतंग ऋषि की शिष्या शबरी किष्किंधा आई थी। उसके बाद मारुति 2 दिन तक लुप्त रहा। वो आकाश मार्ग से कहीं चला गया था। अवश्य वो इस समस्या का समाधान करने गया था। मारुति, मारुति, मारुति! मेरा पुत्र कितने वर्षों से उस मारुति की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, परंतु हर बार असफल हो जाता है, क्योंकि इन देवताओं को ज्ञात हो जाता था कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है। हमें भी ऐसा ही लगता है राजमाता। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। तुम जाओ शुक, और वो मारुति जहां भी रहेगा उसकी पल पल की सूचना मुझे देते रहोगे। जो आज्ञा राजमाता। अब मैं वो करूंगी कि जिसकी कल्पना ये कपटी देवता भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपने तंत्र विद्या से वो गुप्त मार्ग बनवाऊंगी जिससे होकर मेरा पुत्र दशानन कैलाश पहुंचेगा और महादेव को प्रसन्न कर उन्हें लेकर ही लंका लौटेगा। जिस बात का पता इस सृष्टि में किसी को नहीं चलेगा, किसी को नहीं। हे महादेव, अब आपका लंका में आने का समय हो गया। मेरा पुत्र दशानन आपको लंका में लाकर ही रहेगा और उसे गुप्त रूप से आप तक भेजूंगी मैं केकसी। मारुति, 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 मुझे मेरा मारुति दे दो, मुझे मेरा मारुति दे दो, मुझे मेरा मारुति दे दो। कहाँ है मेरा मारुति? मुझे मेरा मारुति चाहिए, मुझे मेरा मारुति चाहिए, मुझे मेरा मारुति दे दो, मुझे मेरा मारुति दे दो। उन्होंने मुझे कक्ष में बंद कर दिया था, किंतु देखो मैं आ गई यहाँ। यदि मैं तुम्हें भूल गई होती तो मैं यहाँ कैसे आती तुम्हारे पास? माँ, मारुति, तुम कहाँ हो मेरे लाल? माँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हृदय में मैं हूँ, तुम्हारे नेत्रों में मैं हूँ। तुम जहाँ देखोगी मैं वहाँ दिखाई दूंगा। तुम्हारी जीवा पर मैं हूँ। तुम मुझे जिस दिशा में भी पुकारोगी मैं उसी दिशा से चला आऊंगा। माँ, तुम्हारी स्मृति कुछ धुंधला गई है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मारुति,
मारुति। मारुति, मैं अंजना पूर्णतः सचेत अवस्था में अपने कुल देवता पवन देव और आप सबको साक्षी मानते हुए आज अपने पुत्र का त्याग करती हूँ और उसे महाराज बाली और तारा को अर्पित करती हूँ। त्याग करती हूँ और उसे महाराज बाली और तारा को अर्पित करती हूँ। देखो मैं आ गया हूँ माँ। तुम्हारा मारुति आ गया है माँ। माँ जागो जागो देवी, जागो 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 शक्ति, जागो दानवी शक्ति मानी कुंबला, पाताल शक्ति मानी कुंबला, काली शक्ति मानी कुंबला, जागो जागो जागो। जागो शक्ति, जागो जागो।
महामायावी महारानी केकसी को हमारा प्रणाम। महारानी, आज आपने वर्षों के पश्चात हमें इन श्रीफलों के बंधन से मुक्त किया है। बताइए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? पाताल दैत्यो, आज हमने एक विशेष कार्य के लिए तुम्हें मुक्त किया है। यदि तुम उस कार्य में सफल रहे तो सदा के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। आप आज्ञा करें राजमाता, हम अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा कुछ भी करने में समर्थ हैं। आज तक तुम दोनों ने पाताल लोक से पृथ्वी पर आने के लिए अनेकों गुप्त मार्ग बनाए। आज तुम दोनों को हमारे इस कक्ष से कैलाश पर्वत तक धरती के नीचे एक ऐसा गुप्त मार्ग बनाना होगा जिसे देवता तो क्या, सृष्टि में कोई भी नहीं जान पाए। ऐसा ही होगा राजमाता। काम इतनी सावधानी से होना चाहिए कि धरती के नीचे क्या हो रहा है इसकी भनक भी ऊपर वाले को न हो पाए। जैसा आपका आदेश राजमाता। बस और कुछ समय प्रतीक्षा करो मेरे पुत्र। उसके पश्चात तुम कैलाश जाकर महादेव को लंका ले आओगे और उस मारुति का सत्य जान सकोगे। और उस मारुति का सत्य जान बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम पुत्र। अब देखो ना, हमारा मारुति हमारे पास लौट आया। पुत्री अंजना भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और तो और तारा और बाली के यहाँ भी संतान होने वाली है। हमारा मन कर रहा है पुत्र कि सारी समस्याओं के समाप्त हो जाने के उपलक्ष्य में एक संकट निवारण महायज्ञ का आयोजन करें। हाँ, आपने उचित परामर्श दिया है पिताजी। हमारे संकटों से हमारी प्रजा भी दुखी है, इसलिए इस महायज्ञ से हमारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हम अपने संकट दूर करने के लिए हमारे देवताओं का आभार भी व्यक्त कर देंगे। पिताजी, इस सारे आयोजन की व्यवस्था आप ही को करनी होगी। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, अवश्य है। तुम देखना, हम एक ऐसे महायज्ञ का आयोजन करवाएंगे जैसा पहले कभी ना हुआ हो। आस पड़ोस के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित करेंगे हम। पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि सभी सिद्ध साधु महात्माओं और योगियों से संपन्न करवाएंगे हम। और आगंतुक अतिथियों की सूची हम आज से ही बनाना प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं ना पुत्र, शुभस्य शीघ्रम। काका, हमारे हर सुख दुख में आपने हमारा साथ दिया है। एक अभिभावक की भांति आपने हमारा संरक्षण किया है। मारुति के जन्म के लिए आपने हमारे साथ कड़ी तपस्या की है। इसलिए यदि आप बुरा न माने तो आपसे एक निवेदन है। केसरी पुत्र, जब तुमने मुझे अपना अभिभावक मान ही लिया है तो फिर संकोच कैसा? कहो, क्या बात है? काका, इस शुभ अवसर पर यदि आपकी आज्ञा हो तो रिस प्रदेश से हम आपकी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो रिस प्रदेश से हम आपकी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो रिस प्रदेश से हम आपकी पत्नी को बुलाना चाहते हैं। यदि आप समाचार भिजवाएंगे तो वो अवश्य आएंगे। इस अवसर पर मारुति भी उनसे मिल लेगा। केसरी पुत्र, इस विषय में अगर कुछ ना कहो तो अच्छा है।
तुम जानते हो कि ये असंभव है। नानी, माँ ने हमारे लिए इतने सारे लड्डू बना दिए कि खाते खाते मन ही नहीं भर रहा है। किंतु वो है कहाँ? मारुति, राज्य की सीमा पे जो मंदिर पड़ता है ना, तुम्हारी माँ वहीं गई है पूजा करने, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरा लाल जब लौट आएगा तो सबसे पहले मैं मंदिर जाके पूजा करूंगी। किंतु माँ के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। उनका हाथ लगते ही रसहीन भोजन भी मधुर और रुचिकर हो जाता है। बहुत प्रेम करते हो अपनी माँ से। लो नानी, आप तो इतना भी नहीं जानती। एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका सारा संसार होती है। हाँ हाँ, ये सारा भोजन भी उन्हीं ने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तो माँ ने मालपुए भी बनाए होंगे, वो भी लेके आई है। मैं उन्हें भी खाऊंगा। बहुत दिनों से मैंने ठीक से भोजन नहीं किया है ना। हाँ हाँ मेरे लाल, मैं अभी लाई। माँ भी विचित्र है। जब मैं नहीं था तो रोती रहती थी, और अब मैं आ गया हूँ तो मंदिर चली गई। नारायण नारायण। प्रभु, यदि उन्हें ज्ञात होता कि भगवान साक्षात उनके हाथ से भोजन करने के लिए ललायित हैं, तो वो मंदिर नहीं जाती। किंतु एक बात तो सत्य है प्रभु, कि आप अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। नारायण नारायण। प्रेम करें भी क्यों ना देवर्षि, भगवान रुद्र को सृष्टि में पहली बार मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ है। मैं भी मातृत्व सुख से अनभिज्ञ हूँ। आज मैं प्रभु से मातृ प्रेम का कुछ ज्ञान प्राप्त कर ही लेता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। नारद मुनि, आप और इस रूप में? प्रभु, आपके मातृ प्रेम को देखकर स्वयं को रोक ही नहीं पाया। नारायण नारायण। धीरे बोलिए, धीरे। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी नारायण नारायण हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, मैं तो आपसे माता के प्रेम का कुछ अनुभव लेने के लिए यहाँ आया हूँ। नारद जी, सृष्टि में विधाता की सबसे सुंदर रचना है माँ, और उसी माँ की रचना है ये सृष्टि। माँ ना हो तो किसी का जन्म ही ना हो। वाह प्रभु, सत्य कहा है आपने कि माँ विधाता का ही एक रूप है। हाँ देवर्षि, माँ के वात्सल्य में साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, और माँ के प्रेम के सामने स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। माँ की सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं है संसार में। आपने सत्य कहा प्रभु, माँ की सेवा में ही सभी तीर्थों का पुण्य है। माँ साक्षात ईश्वर है। प्रभु, मुझे मातृत्व ज्ञान देने के लिए आपको नमन है। अब मुझे आज्ञा दें प्रभु, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। ये तो अच्छा है पिताजी, इस अनुष्ठान से इस नगर में फिर से उत्सव जैसी प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। आप इस मुहूर्त का शोध करवाइए, हम बड़े धूमधाम से इसका आयोजन करेंगे।
कितना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद ये खुशियां लौटी हैं। अरे महाबली जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो भूख लगी होगी। जावन जी अपने कक्ष में है देवी, और उन्होंने ये कहलवाया है कि उन्हें भूख नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस खुशी के अवसर पर तो उन्हें और अधिक भूख लगनी चाहिए। कोई और बात तो नहीं है? सच तो ये है देवी कि आज हम लोगों ने जामवन जी से उनकी धर्म पत्नी के बारे में बात की थी, केवल ये अनुरोध करने के लिए कि धार्मिक अनुष्ठान में उन्हें भी ऋच प्रदेश से आमंत्रित किया जाए। बस कदाचित इसी बात पर जामवन जी रुष्ट हो गए और दुखी होकर अपने कक्ष में चले गए। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि महाबली जी अपने परिवार के विषय में कभी कोई बात नहीं करते। आपको उनसे ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए था। कुछ तो है जो वो किसी को बताना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि काकी हैं और वो रक्ष प्रदेश में रहती हैं। हमने भी कई बार काका से उनके बारे में पूछा, किंतु वो इस बात को टाल जाते हैं। अब तो काकी को अंजन प्रदेश में आना ही होगा। हम काकी को अवश्य लेकर आएंगे। अच्छा नानी, आप महाबली काका के लिए भोजन लगा रही हैं? हाँ मारुति, उन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है ना? नानी, अंजीर की खीर और रखिए। तुम रहने दो मारुति, उनके लिए भोजन लेके मैं जाऊंगी। नानी, मुझे पता है कि वो रुष्ट है। मैं तो दिन रात उन्हीं के साथ रहता हूँ और मुझे तो सबको मनाने का बहुत अभ्यास है। मैं तो कैसे भी करके उन्हें मना ही लूंगा। मुझे तो मना कर ही नहीं सकते। अच्छा, इतना विश्वास है अपने आप पे? और नहीं तो क्या। भला मैं कहूँ और वो खाना ना खाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए नानी, मुझे भोजन दो, मैं लेके जाता हूँ। अरे मारुति, तुम हमारे लिए भोजन लेकर आए हो।
काका? अरे मारुति, तुम हमारे लिए भोजन लेकर आए हो। जब आपको मेरे भोजन की चिंता रहती है तो मैं आपको कैसे भूखा देख सकता हूँ? काका, भोजन ग्रहण कीजिए। अब देखती हूँ कैसे तुम्हारी बात मानते हैं जामवंत जी। मारुति, तुम भोजन लाए हो तो हम अवश्य ग्रहण करेंगे। मेरे अहोभाग्य, जो आज प्रभु स्वयं अपने हाथों से हमारे लिए भोजन लेकर आए हैं। अब तो ये मेरे लिए प्रभु का प्रसाद है। मुझे पता था कि आप सबसे पहले गाजर का हलवा ही खाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ मारुति, तुम्हें तो सब पता है। किंतु मुझे एक बात और पता है। वो ये काका, आप जब अपने राज्य में रहते होंगे तो काकी आपको इससे भी अच्छा गाजर का हलवा खिलाती होंगी।